न्यूज़ एएनआई में आप सबका एक और बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम एक मुद्दे को लेकर आए हैं जो कि राज्य परिवहन सेवा एसटीएस से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ के नमूना घर के निवासी इस एसटीएस के इस कदम से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो लॉन्ग रूट की बसें, एटीआर रूट की बसें जो डिगलीपुर मायाबंदर जाती थी, वो अब यहाँ हमारे नमूना घर गाँव होते हुए जाती है, जिससे यहाँ के निवासी काफ़ी खुश हैं। पहले यही बस जो थी ओगराब्रज जंक्शन से होते हुए फरारगंज होते हुए वहाँ से निकल जाती थी, जिसकी वजह से जो ऑफ रोड एटीआर ऑफ रोड है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के निवासियों को काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि उन्हें अगर ये बस उन्हें सुबह के 6:30 बजे पकड़ना होता था, अपने घर से उनको 5:30 बजे निकलना होता है, जहाँ पे यहाँ पे उतनी परिवहन की सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिनसे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन हमारे यहाँ के जो उप प्रमुख हैं श्री सिमसन जी, उनकी कड़ी मेहनत, उनकी काफ़ी गुजारिश के बाद इसको जो परमिशन मिला है, इससे स्थानीय निवासी इस कदम को लेकर काफ़ी खुश हैं। आइए हम कुछ स्थानीय निवासियों से नमूना घर के बात करते हैं कि इस कदम से उनको कितना फ़ायदा हुआ है। आइए सबसे पहले हम हमारे इस एरिया के, इस क्षेत्र के जो उप प्रमुख हैं श्री सिमसन देवन जी, उनसे बात करते हैं, जिनकी मेहनत की वजह से आज ये कार्य सफल हो पाया है कि यहाँ के निवासियों की इतनी आसानी हुई है। अब उनको वो ओगराब्रज जंक्शन बस के लिए नहीं जाना पड़ता, यहीं की यहीं बस आ जाती है, और इसके लिए यहाँ के स्थानीय निवासी भी काफ़ी शुक्रगुजार है उनकी। चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। सिमसन जी नमस्कार। सबसे पहले तो मेरे न्यूज़ एएनआई को धन्यवाद देता हूँ कि इस गाँव से पूरे लोगों को बात की। और जो काफ़ी साल पुराना मांग था हम लोग ये एरिया रोड टीकाकारी नमूना घर, इससे पूरे लोगों को फ़ायदा होने के लिए सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद समस्या को देखते हुए हमारा एप्लीकेशन खासकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम पूरा करके यहाँ के लोगों को आरामदायी कर दिया। क्योंकि दिल्ली को आने वाले भी देशों में काफ़ी सारे लोग आस पास के जैसे लोग भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ी बिल्कुल निकल रहे थे, उन्होंने अगर आगे जाके अंदर से निकल रहे जो दिन काम को करते हैं, इसी वजह से हम लोग का एरिया बहुत ख़राब। यानी आपके कहने का मतलब इससे फायदा सिर्फ ये एक दो बस्ती नहीं, आगे की बस्तियों को भी के निवासियों को भी काफ़ी फायदा है। और काफ़ी लगभग हालात में ज़्यादा ऐसे जितने भी आस पास के गाँव है, जैसे पंचायत के आस पास के गाँव खासकर नमूनागर पंचायत में आस पास बड़ा बड़ा गाँव है, टीकाकारी गाँव है, लेकिन से बहुत फायदा है। लेकिन उनको यहाँ पर हमारे सड़क से बहुत सारे लोगों का नाम हो गया। 6:30 बजे पहुँचते थे, हमको 5 बजे ओगराब्रज जंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ की सुविधा भी है। पहले से उनको ओगराब्रज के पास वहाँ जाना पड़ता है। अब वो होली में हमको इस मार्ग में हाईवे बात करके जैसा कि आपने सुना है जिला उप प्रमुख श्री सिमसन जी कि वो इस कदम से काफ़ी खुश है। जहाँ तक हमने सुना है, हमारी एएनआई न्यूज़ को पता चला है कि कई सालों से जब सिमसन जी एक मामूली कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उस वक्त से वो इस मांग को लेकर कई बार उन्होंने कोशिश की थी, जो अब जाकर ये कामयाब हुई है। आइए इसी बारे में हम यहाँ के कुछ आम निवासियों से बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। आप इस बारे में कुछ बोलेंगे? जो है यहाँ पर बस चल रहा है, अभी हम लोग को आने जाने के लिए बहुत सुविधा हो गई है, इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। सिम्पल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सुना यहाँ के एक सारे निवासी मित्र एक तो थी, वो भी काफ़ी खुश है उस चक्कर में। जैसे कि आप फिलहाल देख सकते हैं कि इस बारिश में यहाँ के जो दूर दराज गाँव के जो लोग हैं वो कैसे जाते हैं, जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस बस को पकड़ने के लिए, दिल्लीपुर लॉन्ग रूट वगैरह जाने के लिए। लेकिन जो कि अब ये बस इन्हीं की बस्तियों से होकर गुजरती है तो इन लोगों के लिए समय की भी बचत होती है और कई जैसे मौसम की परेशानियों से भी इनको निजात मिल जाती है। आइए आगे हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, अपना नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद राव है। अभी जो हम लोग इधर से रूट पर जो बस चलाएंगे जो ब्लड पूरा करते हुए जाता है, वो बस का वजह से बहुत आदमी को फायदा है। जो कभी कभी जाने वाला रहता है यहाँ पर सुबह 4 बजे उसको उग्रबंद जाना पड़ता है, वो अभी ज़रूरत नहीं है। बस आने का 10 मिनट पैदल भी आ सकता, गाड़ी का ज़रूरत नहीं है। कोई 2 व्हीलर वाला को बोले से भी छोड़ देगा। बस्ती से जाता होने सबको फ़ायदा है और इससे हम लोग STS डिपार्टमेंट और हमारे उप प्रमुख सिम्पल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये काम करा के हम लोग गाँव वालों को फ़ायदा के लिए दिया है। तो आप इस कदम से खुश हैं? एकदम खुश है, एकदम खुश, क्योंकि नमूनागढ़ में एक नया चीज़ देखने को मिला है। एक युवा नेता आया तो नमूनागढ़ में एक नया चीज़ हम लोग को देखने को मिला है। बस आगे आई चलते हैं यहाँ से एक और निवासियों से बात करते हैं जिनसे मैं खुद पहले से परिचित हूँ। श्री शरीफ जी से बात करते हैं। शरीफ जी अस्सलाम वालेकुम। बताइए आपके क्षेत्र में जो नई पहल होती है चली है राज्य परिवहन सेवा की तरफ से, जो कि आप यहाँ से होते हुए ATR रूट पकड़ते हुए दिल्ली को जाती है, इससे आपको क्या फायदा, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा पहल है नमूनागढ़ मीठाखाड़ी और शतानखाड़ी के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे कि नॉर्थ मिडिल और दिल्लीपुर तक के लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे रिलेटेड है, सफ़र करते हैं। बहुत सालों से लोगों को एक दिक्कत बहुत बड़ी चीज़ थी कि यहाँ से सुबह 4 बजे उठ करके जाना या 3:30 बजे उठ करके जाना। उस समय में आम लोगों के पास में ना तो गाड़ी है ना तो कुछ और रेंट व्हीकल भी मिलता नहीं है टाइम टू टाइम, तो बहुत सारा परेशानी चालू हो गया। या तो फरारगंज जाना पड़ता था या ओबराबाद जंक्शन या इस्लामाबाद। तो अभी ये दिक्कत जो है कम हो गया है। बस देखिए बात तो घुमा फिरा के वहीं पे आ रही है कि सरकार का कोई भी चीज़ है उसका हम लोगों को, गांव वालों को और जितनी भी जनता है उनको सही तरीके से उपयोग में लाना है। बस चला देना और उसका उपयोग ना होना ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि संसाधन का जो है आए दिन महंगाई के कारण ऑयल वगैरह का काफ़ी सारा रेट हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि देखिए सुविधा तो हमने प्रदान कर दी, लेकिन उसका उपयोग करना आपके ऊपर है। अगर ये बस में हमारे लोग आएंगे जाएंगे नहीं, उनको अभी बहुत सारे लोगों को, एरिया के लोगों को जानकारी नहीं है कि यहाँ में जो है कि ये सुविधा चल रही है। कम से कम 10 दिन हो गया बस की सुविधा चल रही है। तो लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये सुविधा का भरपूर लाभ उठाएं ताकि सरकार और लोगों को इसका फायदा हो। शहीद जी, तो आप इस पहल से खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं तो, और हमारे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उप प्रमुख जी को, सिमसन भाई को। उन्होंने पहल किया। ये बहुत छोटा सुविधा है जो लोगों को आज तक ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब जा करके हो रहा है। ये नमूनागढ़ के लिए, शतानखाड़ी और मीठाखाड़ी के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम असीम कुमार वाला है। ये जो बस सेवा शुरू हुई है राज्य परिवहन की तरफ से, जो पहले जो बस ATR रूट से होकर जाती थी और अब ये आपके गांव से होते हुए फरारगंज होकर फिर ATR रूट पकड़ती है, इस बारे में आपको सहूलियत हुआ है या इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? यहाँ जो राज्य परिवहन सेवा का जो बस सेवा है, ये पोर्ट ब्लेयर टू डिगलीपुर, ये सेवा जो है पहले ओग्रब्रंज होके तुष्णाबाद होके जो डिगलीपुर जा रही थी, तो ये सेवा जो है अब ओग्रब्रंज होके नमूनागढ़, मीठाखाड़ी, फिर फरारगंज होके जो डिगलीपुर जा रहा है, शैतानखाड़ी होके जो डिगलीपुर जा रहा है। तो ये सेवा जो है बहुत ही अच्छा है, ताकि हमारे गांव के लोगों या हमारे आसपास गांव के लोगों, जैसे मीठाखाड़ी हो गए, हाथी टापू, डंडस पॉइंट, ये लोग जो है पहले सुबह उठ के जो है 5:30 बजे उठ के या शाम को
पोर्ट ब्लेयर जाके बस स्टैंड में वहाँ पे रह के या किसी रिश्तेदार के वहाँ पे रह के जाना पड़ता था। तो ये सेवा शुरू होने के बाद में हमारे यहाँ कई गांव के लोग जो है अभी बहुत ही इस सेवा का फ़ायदा उठा रहा है कि अभी सुबह उठ के जो है अपने घर से ही नाश्ता करके या अपने गांव में मतलब जो चल के जो जंक्शन है, नमूनागर जंक्शन हो, मीठाखाड़ी जंक्शन हो, यहाँ से जो है बस का सेवा उठा रहा है। तो ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये खाली डिगलीपुर ना हो के जैसे बाराटान हो गया या कदमतला हो गया, जो 20 सेंटर है जैसे ये मायाबंदर या बिल्ली ग्राउंड, यहाँ तक का भी अगर एक बस सेवा शुरू हो जाएगा तो और अच्छा होगा। क्योंकि बहुत लोग हैं कि खाली डिगलीपुर नहीं जा रहा है, ये जो है बाराटान के भी यहाँ से वहाँ का रिश्तेदार लोग होगा, वहाँ पे जाना है। लेकिन क्या है, अगर खाली डिगलीपुर का सेवा होगा तो उनको फुल टिकट लेना पड़ता है। तो अगर ये बीच वाला रास्ता में जहाँ पे स्टॉप है जैसे बिल्ली ग्राउंड, वहाँ से रिटर्न आ गए तो ये सेवा शुरू होगा तो लोगों को और फ़ायदा होगा, पैसा भी कम लगेगा। ये सेवा जो है बहुत ही अच्छा है। तो जैसा आपने सुना, श्री असीम बालाजी जो यहाँ के निवासी हैं, इनका ये काफ़ी खुश है इस पहल से राज्य परिवहन सेवा की। मगर इनका एक और सुझाव है कि ये जो बस है जो सिर्फ डिगलीपुर तक डायरेक्ट जाता है, इसके अलावा ये चाहते हैं कि यहाँ के इन क्षेत्रों से जो यात्री चढ़ते हैं उन लोगों के लिए जो करीब के इलाके हैं जैसे बालाटांग हो गया, रंगत हो गया, नींबू तालाब, वहाँ के भी बस सेवाएं को शुरू की जाए। जी और कुछ बोलना है? जी बोले। अभी जो है हमारा नमूनागर के लिए सुबह 9:30 बजे के बाद मतलब 9:45 बजे जो यहाँ से नमूनागर से पोर्ट ब्लेयर जा रहा है वो लास्ट बस है, जो कि उसके बाद में यहाँ से जो है 1 बजे है उसके बाद में। ओके। तो 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1 मतलब करीबन 4.5 घंटे के बीच में कोई बस सेवा नहीं है यहाँ से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए। मतलब नमूनागर से पोर्ट ब्लेयर। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि राज्य परिवहन सेवा से ये उम्मीद रखते हैं कि इस बीच में मतलब जो 9:30 बजे से लेकर 1 बजे का बीच में अगर एक बस सेवा और दी जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि उस समय जो है बोट के रास्ते पे जाना, बारिश है, क्योंकि नमूनागर से डंडस पॉइंट के लिए कोई बस सेवा नहीं है, जो है सब प्राइवेट व्हीकल जैसे जीप, अपने गाड़ी, इस पर जो है निर्भर है। तो अभी जब बारिश आती है, अगर मान लीजिए किसी के पास में गाड़ी नहीं है, उसका जीप अगर छूट जाता है तो उस व्यक्ति क्या करे? तो उस बीच में अगर 9:30 से 1 का बीच में अगर एक सेवा हो या 2 सेवा हो, वो अगर दी जाए तो और अच्छा होगा। देखिए यही वो बस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अब इंडिया रूट से यहाँ डाइवर्ट हो जाती है, जो जिसकी वजह से यहाँ इन क्षेत्रों के जो आम निवासी हैं उन लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सारे जो पैसेंजर्स यहाँ पर हैं वो डिगलीपुर के हैं, जो अब हमारे इन इलाकों से गुजरते हुए झारखंड की तरफ जाते हुए फिर ATR रूट पकड़ते हैं।